हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ड्राइवर ग्रेड 4 का पेपर हुआ है, ग्रेड 4 का, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस जो पेपर आया है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 को सॉल्व करने के लिए एक जो है आपको गद्यांश दिया गया था और इसी बेस पे जो है आपको आंसर देने हैं। तो पहले हम गद्यांश नहीं पढ़ते हैं, पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, सफलता को किसकी दासी माना गया है। तो सफलता को जो है वो किसकी दासी माना गया है, ये आपसे जो है पूछा गया था। सफलता को जो है परिश्रम की दासी माना गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है दासी हो जाएगा। दासी जो है किसका, परिश्रम का माना गया है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका परिश्रम जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार परिश्रम किस हेतु अनिवार्य माना गया है। तो परिश्रम किस हेतु अनिवार्य माना गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो जीवन में सफलता के लिए परिश्रम जो है नितांत आवश्यक है। तो किसके लिए है, सफलता के लिए यहाँ पर परिश्रम जो है वो आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका जो है 4 ऑप्शन सफलता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सोते हुए मृग के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता, वाक्य से लेखक का क्या आशय है। तो यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसके लिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोते हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता। इसका सही आंसर जो है क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा जो परिश्रम से ही सफलता मिलती है। ये वाला आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अनुद्योगी शब्द का सही पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा कर्मठ जो है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। उचित शीर्षक बताना है। तो महान व्यक्तित्व, जीवन का उद्देश्य, व्यक्ति का भविष्य और परिश्रम का महत्व। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या होगा, इस गद्यांश का जो है आपसे उचित शीर्षक जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो इस क्या होगा, तो परिश्रम का महत्व जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपसे पूछा गया है, जानने की इच्छा, इस वाक्य के लिए एक शब्द जो है वो आपसे पूछा गया है। तो जानने की इच्छा जो है वो क्या होती है, जिज्ञासा होती है। ये आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ वाक्य पूरी तरह रुक जाए वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जब वाक्य जो है वो पूरी तरह रुक जाता है तो वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जो है 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देश के बाहर माल भेजना। देश के बाहर माल भेजना, इस वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द जो है वो क्या होगा। जब कोई चीज़ बाहर भेजी जाती है तो उसके लिए जो है निर्यात होता है, जब मंगवाई जाती है तो जो है मंगवाने के लिए जो है कि आयात होता है, और जब भेजी जाती है तो ये आपका जो है निर्यात होगा। देश के बाहर माल भेजना, आपका यहाँ निर्यात जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आप प्रत्यय पूछा गया है, से बनने वाला शब्द जो है वो कौन सा है। तो लुभावना जो है वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर 9 नंबर ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वचन की जो है वो पहचान करनी है। एक वचन जो है वो किस में है, बच्चे, श्रीमती, पाठक, गण और नीतियाँ। तो यहाँ पर जो है सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या तो तुमने दूर बैठ जाओ फिर। तो यहाँ जो है श्रीमती, इसका जो है आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न यहाँ पर 13 नंबर देखें, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का जो है उदाहरण बताना है। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताना है, प्रत्येक, भला, स्वगुना, अधिक। तो यहाँ पर जो है गुणवाचक जो है वो भला जो है ये आपका सही हो जाएगा, गुणवाचक जो है वो इसमें पाया जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद जो है वो बताना है। सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद आपका जो है वो क्या होगा, तो सूर्य धन अस्त होगा, ये आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अर्धविराम है। तो अर्धविराम के लिए जो है ये आपका सिर्फ एक कॉमा बनता है, यही आपका जो है अर्धविराम होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से हास्य स्वरों की पहचान करनी है। जो आपके हास्य स्वर होते हैं वो आपके आ और ई जो है ये आपके हास्य स्वर के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सर्वनाम का एक भेद नहीं है, ये आपको बताना है कि सर्वनाम का जो है वो आपका भेद नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा भाववाचक, ये आपका जो है विशेषण होता है, भाववाचक विशेषता बताता है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा जो है वो किस में नहीं है, ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर जो सिंधु है इसमें जो है भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, सिंधु जो है किसी का जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो हो जाएगी। आगे है दिए गए शब्दों में विशेषण की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर विशेषण की पहचान जो है वो आपको करनी है। तो इसका सही आंसर तो यहाँ पर आपका अपमान जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में अल्प विराम का शब्द का विलोम है। सॉरी अल्प है, अल्प का जो है विलोम हो जाएगा प्रचुर। अर्श का अल्प का जो है प्रचुर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटा मुँह बड़ी बात। छोटा मुँह बड़ी बात का अर्थ जो है क्या है, बिना कठिनाई की अच्छी आय, आपस में फूट सर्वनाश, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। तो यही जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ पर आपसे पूछा गया है आर्ध शब्द का विलोम पूछा गया है। तो आर्ध का जो है वो शुष्क हो जाएगा, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट बुढ़ापा शब्द है, तो बुढ़ापा क्या है ये आपको बताना है। तो बुढ़ापा जो है वो आपका पुल्लिंग में आ जाएगा, पुल्लिंग जो है वो आपका हो जाएगा बुढ़ापा शब्द। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में आँख शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो आँख का देखिए लोचन आँख का होता है, नयन आँख का होता है, चक्षुवी आँख का होता है, लेकिन अधर नहीं होता है। तो यही ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका अधर वाला जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो विकास में जो है वो किस शब्द का जो है उपसर्ग का यहाँ प्रयोग हुआ है, तो वी का हुआ है जो है, ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते। नेक्स्ट है आपका भरपेट में जो है समास बताना है। तो भरपेट में जो है अव्ययीभाव समास होगा आपका। नेक्स्ट है परास्त करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा। तो परास्त करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा, चारों खाने चित्त करना। तो जो है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड आपने हिंदी के सभी आंसर यहाँ पर देख लिए हैं। नेक्स्ट जो आपके जीएस का पोर्शन है, मैथ का है, और जो आपकी इंग्लिश है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।